नमस्कार, मेरा नाम अनुराग पांडे है। आज से मैं आप लोग के लिए एमपीएसआई मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर की जो वैकेंसी निकली है, उसके लिए मैथ्स के मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ सिलेबस। आज ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है, ठीक है। इसको आगे कैरी करेंगे, डेली इसी टाइम पे हमारे क्लासेस होंगी। एमपीएसआई का जो मैथ्स का सिलेबस है, या फिर अगर बोलें ओवरऑल जो सिलेबस है एमपीएसआई का, काफ़ी कुछ बदल गया है, उससे आप अवगत होंगे। ठीक, मैं स्पेसिफिक अभी सिर्फ मैथ्स की बात करने वाला हूँ। मैथ्स में ऐसा नहीं है कि सिर्फ एसआई में कुछ अलग मैथ्स आनी है, जो कॉम्पिटिटिव का होता है ना, अर्थमेटिक और एडवांस का कॉम्बिनेशन मिला के वही आना है। हाँ, कुछ स्टैटिक पोर्शन है, जैसे मीन, मीडियन, मूड, माध्य, माध्यिका, बहुलक, ये आना है। प्रोबेबिलिटी आना है, प्रायिकता हो गई, जैसे ये चीज़ें एडिशनल ऐड हैं, ठीक है। उन चीज़ों पे अपन बात करेंगे, है ना। तो इस तरीके से अपन नहीं पढ़ेंगे कि मैं यूट्यूब पे पढ़ाने आया हूँ, डेली क्लास लेना हूँ तो नया डेली नया टॉपिक स्टार्ट करूँगा, इस तरीके से नहीं पढ़ाऊँगा मैं आपको जिस तरीके से क्लासेस सिलसिलेवार तरीके से एकदम जीरो बेसिक से उठाऊँगा और आगे कंटिन्यू करूँगा, ठीक। तो जैसे ऑफलाइन में मैं पढ़ाता हूँ, एकदम बेसिक चीज़ें। सबसे पहले क्या है, पूरा अर्थमेटिक पढ़ने के लिए हमको क्या परसेंटेज और रेशियो की बेसिक चीज़ें हमें पता होना ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम वही उठाएँगे, ठीक। मेरे जो पढ़ाने का जो तरीका होता है वो ऐसा है कि ठीक, कि सबसे पहला टॉपिक जब मैं उठाता हूँ तो मैं उठाता हूँ परसेंटेज। परसेंटेज इसलिए लेता हूँ क्योंकि बिना परसेंटेज के, ये बाइलिंगुअल चलेगा ना, हिंदी और इंग्लिश दोनों में चलेगा, ठीक। परसेंटेज लेने का तात्पर्य इसलिए होता है क्योंकि परसेंटेज जो है वो ऐसा अर्थमेटिक का ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं है जिसमें परसेंटेज टू रेशियो और रेशियो टू परसेंटेज के फ्रैक्शंस जो होते हैं हमको यूज ना करना पड़े। पूरा का पूरा अर्थमेटिक लगभग परसेंटेज जैसा ही होता है ना। तो ये चीज करना है। फिर हम उठाते हैं क्या, रेशियो, ठीक। उसके बाद फिर थर्ड हम, इसके बाद हम रेंडमली कोई भी टॉपिक उठा सकते हैं, चाहे हम उठा लें एसआई ले लें, टीआई, ठीक। फोर्थ हम ले लें चाहे प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक। पांचवा चाहे हम फिर ले लें टाइम एंड डिस्टेंस, या कोई भी ले सकते हैं। मेन क्या होता है, बेसिक जो कोर दो टॉपिक हैं वो आपके ये हैं, परसेंटेज और रेशियो। एक बार परसेंटेज और रेशियो में इनके फ्रैक्शंस में हमारी कमांड आ जाती है तो बाकी के सिर्फ और सिर्फ हमको लैंग्वेज, ठीक है, इनकी बेसिक चीज़ों का पता करना होता है और इनके शॉर्ट ट्रिक्स का पता करना होता है, सरल विधि जो होती है उनका पता करना होता है। अगर इन दोनों पे कमांड हमारी आ जाती है आसानी से के साथ, तो ये टॉपिक फिर धीरे 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 हम कंप्लीट कर लेते हैं। लेकिन अगर इन दोनों के ऊपर अगर आपकी कमांड नहीं आई, तो ये बात आप एकदम 100% श्योर मानिए कि आपकी स्पीड जो है वो स्लो होनी ही होनी है। क्योंकि अगर आपसे एसआई भी बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस और टाइम एंड डिस्टेंस आपने किया भी हुआ है, और अगर एग्जाम में गए और परसेंटेज और रेशियो के फॉर्म में यदि आपको फंसा दिया तो आप कैलकुलेशन में फंस जाएंगे। इसीलिए सबसे पहला जो मैं टॉपिक उठाता हूँ, हमेशा उठाता हूँ क्या, परसेंटेज, ठीक। तो आज जो मैं आपको अभी कराने वाला हूँ, आज पहली क्लास है तो एकदम बेसिक चीज़ें पढ़ाऊंगा आज मैं, परसेंटेज टू रेशियो और रेशियो टू परसेंटेज, ठीक। उसको आप कन्वर्ट करना सीखिए, आज प्रैक्टिस करिएगा, और कल से फिर अपन टाइप वाइज टॉपिक पे आ जाएंगे परसेंटेज के ही। तो परसेंटेज के टाइप वाइज जो टॉपिक है उसको पहले कंप्लीट करेंगे, उसके बाद रेशियो की बेसिक चीज करेंगे, फिर रेशियो के टाइप वाइज क्वेश्चन अपन कंप्लीट करेंगे। इस तरीके से टॉपिक बाय टॉपिक अपन कंप्लीट करते चलेंगे। बीच बीच में कुछ ऐसा होगा कि मिक्स क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक। एक बात का ये भी विशेष ध्यान रखिएगा आप कि अभी से यदि आप पढ़ने लग जाएंगे तो नोटिफिकेशन आने तक, या फिर हो सकता है नोटिफिकेशन आने के बाद आपको बहुत ज़्यादा टाइम ना मिले, ठीक। तो जो अभी से पढ़ चुके, अब आप ये भी देख चुके हैं कि सिलेबस बहुत बड़ा है ना। तो अब आपको अभी से ही तैयारी करनी पड़ेगी, ठीक। इसमें अब अगर उन्होंने दे दिया है, सारी चीज़ें पहले से बता दी हैं, तो ये तो बात तय है कि नोटिफिकेशन आएगा। और जो सीरियस हैं एसआई बनने के लिए, उनको तैयारी अभी से करना चाहिए, ठीक है ना। चलिए, तो पहला टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, परसेंटेज, परसेंटेज टू रेशियो, ठीक, यानी कि प्रतिशत, ठीक है। एकदम आराम से पढ़िएगा, धीरे धीरे एकदम
पढ़ाऊंगा बड़े प्यार से। जिसको कुछ भी नहीं आता वो भी ये पढ़ेगा तो आज के बाद समझ में आने लगेगा सारी चीज़ें, और जिसको आता है थोड़ी देर बाद वो उस लेवल को टच करने लग जाएगा। ठीक है ना, देखिएगा एकदम आराम से। परसेंटेज अगर इंग्लिश में बात करें ना तो पर प्लस सेंट, है ना, और प्रतिशत की जब अपन बात करते हैं तो प्रति प्लस शत। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ, पर के ऊपर सेंट का मतलब क्या हो गया, 100 से कंपैरिजन। ठीक, और यहाँ शत का मतलब क्या होता है, 100 से कंपैरिजन। ठीक है ना, इसका मतलब क्या कहलाया, अब मैं आपको अभी समझाता हूँ। देखिएगा, मान लीजिए 600 नंबर का पेपर है, ठीक है ना, उसमें से यदि आप मान लीजिए मार्क्स पाए आप 300 नंबर लेके आए, है ना, आप 600 नंबर का पेपर था, आप नंबर कितने लेके आए हैं, 300। और अगर ये 300 लेके आए, अगर मैं एक से कंपैरिजन करने जाता हूं तो 600 के ऊपर आपने कितने नंबर लेके आए हैं, 300 नंबर लेके आए हैं। ठीक, तो जब हम रेशियो फॉर्म में कोई चीज लिखते हैं तो एक की वैल्यू हमेशा निकालते हैं, तो कंपैरिजन में हम ये कह देते हैं 2 जीरो से 2 जीरो काटे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी आपने जितने अंक थे उसका आपने 1/2 यानी कि कुल अंकों के आधे अंक आपने प्राप्त किया। ये तो फॉर्म हुई क्या, रेशियो फॉर्म हुई। और हर में डिनोमिनेटर में इसलिए हमेशा क्या है, कंप्लीट वैल्यू लिखी जाती है, क्योंकि रेशियो के फॉर्म में एक से कंपैरिजन किया जाता है। ठीक, अब इसी को यदि मैं परसेंटेज फॉर्म में बताऊं, एक की वैल्यू अगर आपको पता है कि एक की वैल्यू आपने कितना है, 300/600। अगर आपको परसेंटेज में बताना है, परसेंटेज का मतलब क्या होता है, सेंट यानी कि 100, प्रतिशत का मतलब, शत का मतलब कितना हो गया, 100। ठीक, अगर 100 की वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड आपने 100 से गुणा किया, तो यहाँ भी आपको क्या करना पड़ेगा, 100 से गुणा, तो ये परसेंटेज में कंप्लीट हो गया। ठीक, तो यानी आपने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं इस एग्जाम में, 50% प्राप्त किए। ठीक, उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आई होगी। ठीक, तो कहने का मतलब क्या है कि जब भी अपन परसेंटेज फॉर्म में निकालते हैं, परसेंटेज का मतलब ही यही होता है कि जब भी परसेंटेज अगर आपका दिया हुआ है, निकालना है, तो परसेंटेज का मतलब ही क्या होता है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ में आई होगी। देखिए अब एक एग्जांपल से और समझ लीजिए। मान लीजिए मेरा नाम अनुराग है, मान लीजिए आप कि मेरी इनकम जो है महीने की 50,000। ठीक, कितनी है, 50,000। और मेरा जो एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर जो है मेरा मेरा खर्चा जो है वो है मान लीजिए आप 35,000। ठीक, ये मेरा खर्चा हो गया। अगर इसी को मुझे परसेंटेज फॉर्म में बताना है, परसेंटेज फॉर्म में बताना है, तो मैं कैसे बताऊंगा, कंप्लीट वैल्यू हमेशा कहाँ लिखी जाती है, नीचे। और 35,000 क्या हो गया, आपने खर्चा किया, और परसेंटेज का मतलब कितना होता है, 100। ठीक, अब आपने मल्टीप्लाई 100 लगाया तो ये ऑटोमेटिक परसेंटेज में कन्वर्ट हो गया, 3 जीरो से ये 3 जीरो काटे। ठीक है, 50 दूनी 100, यानी मेरा खर्चा कितना हुआ, 35 दूनी 70%। ठीक, उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ में आई होगी। ठीक, तो कहने का मतलब क्या हो गया कि रेशियो में अगर हम कोई फॉर्म लिखते हैं, रेशियो में जो एक की वैल्यू होती है, परसेंटेज में वो वैल्यू होती है कितनी, 100%। ठीक, तो यहां पे आप हमेशा याद रखिएगा, जब भी परसेंटेज की वैल्यू निकालनी है, यानी आपको सेंट यानी कि शत यानी आपको 100 की वैल्यू निकालना है। ठीक है ना, चलिए अब ये बहुत बेसिक सी चीजें हैं, कॉमन सी चीजें हैं, आप ये 5वीं 6वीं 7वीं इन क्लासेस में ही आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, लेकिन फिर भी स्टार्ट करने के लिए एकदम बेसिक चीजें ही लेके चलते हैं, मैं ये मान के चलता हूँ कि आपको कुछ भी नहीं पता है। ठीक है ना, चलिए देखें, अब इसको मैं इस तरीके से समझाता हूँ, मेरी बात ध्यान से समझिएगा। जब भी कहीं परसेंटेज साइन दिया हो और इसको रेशियो फॉर्म में बदलना हो, इस परसेंटेज का मतलब होता है 1/100। ठीक, कैसे समझाता हूँ, मान लीजिए 10% है, इस 10% का मतलब होता है, अगर मैं ये परसेंटेज साइन हटाऊंगा तो इसका मतलब होता है 1/100, यानी 10% को बोलते हैं किसी भी चीज का 1/10 भाग। जब भी परसेंटेज का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज का 1/, आपको परसेंटेज साइन अगर आपने हटाया तो वहां हमेशा 1/100 आप लगाएंगे। ठीक, अगर इसको वापस परसेंटेज में लाना है, सेंट में लाना है, 1/10 को, तो 1/10 परसेंटेज यानी सेंट का मतलब क्या हुआ, 100, तो आप हमेशा क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 लगाएंगे।
तो ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा, ये आपका आंसर कितना आ जाएगा 10%। ठीक है ना, उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ में आई होगी। इसी प्रकार यदि मैं 20% की जब बात करता हूं मैं, तो 20% का मतलब कितना हो गया 20, 1/100। ठीक, तो 20 पंचे 100, यानी ये कितना हो गया 1/5 हो गया रेशियो में, है ना। ठीक, अब इसी प्रकार कोई भी ले लीजिए, 30% हो गया जैसे, तो 30 का मतलब कितना हो गया 30 मल्टीप्लाई बाय 1/100, है ना, यानी ये कितना हो गया आपका 3/। अब इसको पढ़ा कैसे जाता है, ठीक, 30% का मतलब कितना हो गया 3/10। ठीक, तो इसको इस तरीके से पढ़ा जाता है कि 30% जो है आपका 3/10 कहलाता है, तो 10 का 30% कितना कहलाता है 3 कहलाता है। कैसे पढ़ते हैं हम, 10 का 30% कितना कहलाएगा आपका 3 कहलाएगा। जो ये इस रूप में लिखा जाता है, इसका मतलब ये होता है कि 10 का 30% कितना कहलाता है 3 कहलाता है। ठीक, उम्मीद करता हूं समझ में आए होगा, एकदम बेसिक सी चीजें हैं। अब धीरे धीरे इसको एक एक लेवल ऊपर लेके चलेंगे, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, अगर आपको परसेंटेज में कमांड लानी है और कैलकुलेशन को आपको फास्ट करना है, परसेंटेज का, रेशियो का, किसी भी टॉपिक का, तो परसेंटेज के मल्टीपल आपको पता होने चाहिए। ठीक, कैसे मैं आपको बताता हूं। देखें, आपको पता है, आपको 1 से लेके 1/10 तक के पूरे पता होना चाहिए, 1/20 तक के, और 1/20 से आपको मैं किस तरीके से शॉर्ट आपको करके बताऊंगा। देखिएगा, अगर इन चीजों जो आज मैं पढ़ा रहा हूं, इसी की अगर आप बार बार प्रैक्टिस कर लेंगे, तो 3-4 दिन के बाद आप पाएंगे कि आपकी जो परसेंटेज और रेशियो के ही दम में आपकी कैलकुलेशन में काफी इजाफा हो जाएगा, है ना। अच्छे से करने लगेंगे, एक्यूरेसी अच्छी आ जाएगी आपकी। देखें, रेशियो टू परसेंटेज, एक को बोलते हैं हम कितना 100%। ठीक, 1/2 को कितना बोलेंगे, हम बोलेंगे कितना 50%। ठीक, कैसे आया, मल्टीप्लाई बाय 100 लगाए, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे हम कितने का गुणा करेंगे 100 का गुणा करेंगे, तो ये 50% हो जाएगा। 1/3 का मतलब कितना हो गया, 100 का गुणा करेंगे तो 33, 1/3% हो जाएगा। ठीक है, और इसको क्या बोल सकते हैं 33.33% भी बोल सकते हैं। ठीक, उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा। 1/4 को क्या बोलते हैं, 1/100 का गुणा करेंगे तो वापस कितना आ जाएगा आपका 25% आ जाएगा। 1/5 का करेंगे तो कितना आ जाएगा 20% आ जाएगा। 1/6 का करेंगे तो कितना आ जाएगा, वापस से 100 का करेंगे तो एक तो ये हो गया आपका 50/3, और 16 सही 2/3, और 16.66%। ठीक, ये भी हो गया। ये तीनों रूप आपको, ये वाला तो आमतौर पे याद ही रहता है, लेकिन ये दोनों चीजें आपको याद होना चाहिए। ये 16 सही 2/3% कैसे आया, 16×3 48 और 2 50, तो 50/3 आ गया। 50/3 को इस रूप में भी लिख सकते हैं, ठीक है। और आप इसको अगर ब्रेक करेंगे तो 16.33% आ गया। आजकल क्या हो गया कि अभी तक, पहले तक क्या हो रहा था कि इन्हीं दोनों से ही काम चल जा रहा था, लेकिन अब कंपटीशन क्या हो गया, बढ़ गया है, तो अब वो इस तरीके से ना देके हर जगह क्या कर रहा है, इस तरीके से पूछ रहा है कि 16.66% कितना होगा। तो जब भी आपको 16.66% आपको जब भी बोले, तो ये आपको तुरंत दिमाग जाना चाहिए कि ये 1/6 होता है। ठीक, इसको याद नहीं करना है, याद करने में समय नहीं खराब करना है, आप प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास करेंगे, तो ऑटोमेटिक चीजें याद हो जाएंगी। ठीक है ना, तो आपको बस इतना याद रखना है कि 16.66% जो होता है ये 1/6 होता है। अभी इनके मैं मल्टीपल बना के बताऊंगा, तो देखिएगा आपको किस तरीके से आप आगे बढ़ चलेंगे। देखिए, 1/7, 1/7 जो है वापस आप क्या करेंगे 100 से करेंगे, तो 100/7 ये आपका परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा, और कितना हो जाएगा आप करेंगे 14, 2/7% हो जाएगा, एक तो ये हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 14.2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक, चलें आगे। तो कहने का मतलब क्या हो गया, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1/8, 1/8 को भी करेंगे, 4 से करेंगे आप, ये 12.5% ही कहलाता है, 12 से 1/2%, और 12.5%, ये भी बोल सकते हैं। 1/9 का करेंगे आप तो कितनी जाएगा, 11 से ही 1/9% बोल सकते हैं आप, और 11.9
आप इसको 1/1 भी बोल सकते हैं। ठीक, 1/10 का इजी है, 1/10 का 10% ही रहता है, मैंने अभी बताया है करके। 1/11 का करेंगे आप तो कितना होगा, 9:1/11%, या फिर 9.09%। ठीक, 1/12 करेंगे आप, ठीक, वापस से वही करेंगे, 100 का मल्टीप्लाई करेंगे आप, ठीक है, 100 से करेंगे तो ये आपका हो जाएगा क्या, 4 से 25 और यहाँ 3%, और यहाँ करेंगे 8 से ही 1/3% और 8.33%। ठीक, मेनली आजकल जो पूछ रहा है ना सारे कॉम्पिटेटिव, लगभग लगभग कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, वो इस रेशियो के फॉर्म के मल्टीपल पूछ रहा है ना, इसलिए इन चीज़ों को अब आपको याद करना जरूरी है कि 8.33 जो परसेंट होता है वो कितना होता है आपका, 1/12 होता है। ठीक, चलिए ठीक है। एक बात याद रखिएगा कि ये जितनी चीज़ें आपको लिख रहा हूँ ना, मैं बता रहा हूँ, ये सारी चीज़ें आपको नोट डाउन भी करते चलना है ना, इनका आप प्रॉपर एक नोटबुक बनाइए और नोट करते चलिए और बार बार इनका अभ्यास करिए, क्योंकि जब इनका अभ्यास करेंगे, इनके मल्टीपल का अभ्यास करेंगे, तो आपकी कैलकुलेशन में एक्यूरेसी आएगी और कैलकुलेशन आपका फास्ट भी होगा। 1/13 करता हूँ मैं, ठीक है, वही करूँगा, 100 से करेंगे मल्टीप्लाई बाय 100, अभी सिर्फ सिखाने के लिए मैं इतना लिख रहा हूँ, इतना लिखने की जरूरत नहीं रहती है। और कितना करेंगे, 7, 9/13% कर सकते हैं आप, या फिर आप इसको पॉइंट में भी लिखना है, पॉइंट में भी लिख सकते हैं कि 7 पॉइंट, ठीक, 1/14, 1/14 करेंगे तो उसी तरीके से करेंगे, 50/7 करेंगे प्रतिशत में, और 7 1/7% भी कर सकते हैं आप। ठीक, 1/15 करेंगे तो 1/15 में फिर वही 5 से करेंगे, 20/3% में हो जाएगा, या फिर 6 सही 2/3% भी हो जाएगा, और आप इसको 6.66% भी कर सकते हैं। ठीक, इसको भी आप चेंज कर सकते हैं चाहे तो 7.14%। ठीक, 1/16 करेंगे आप तो वही 4 से 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से काटेंगे तो 25/4 हो जाएगा आपका, और 6:1/4% भी बोल सकते हो, और 6.25%। ठीक, 1/17 का करोगे आप, ठीक, वही है 100 बाय आपको 17 कर दो, 100 का मल्टीप्लाई कर दो तो ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो गया, और आपको ये करना है तो 15/7% के फॉर्म में भी चेंज कर सकते हो, पॉइंट में चेंज करना चाहते हो तो पॉइंट में भी चेंज कर सकते हो कि 5.88% भी। ठीक, ये 1/17 का हो गया ना। 1/18 का देख लीजिए, 1/18 का करेंगे तो वही मल्टीप्लाई बाय 50 करेंगे तो आपका 50/9 हो जाएगा, 100 करेंगे, 2 से काटेंगे तो 50/9% में चेंज हो जाएगा, फ्रैक्शन में लिखना है तो 5/9 भी हो जाएगा। ठीक है, पॉइंट में लिखना है तो पॉइंट में भी लिख सकते हैं 5.55%। ठीक, 1/19, 1/19 का करेंगे तो 5, सॉरी इसमें गलती कर दिया मैंने, नहीं ठीक, कोई दिक्कत, 19 का करेंगे तो 5/19 हो जाएगा, ये परसेंटेज के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, 1/20 करेंगे तो ये आपका 5%। ठीक है ना, तो 1 से लेके, कहने का मतलब ये हो गया, 1/1 से लेके 1/20 तक का आपको सभी का याद होना चाहिए। अगर आपको इतना याद है, 1/1 से लेके 1/20 तक का यदि आपको याद है, तो इससे अपन देखिएगा मैं कितने मल्टीपल और बना लूंगा, है ना। पहले आप एक बार और देख लीजिए, 1/1 से 1/50 तक का। ठीक, यहाँ से स्टार्ट किए हैं अपन, 1/1 से यहाँ तक आया है 1/12 तक, और 1/12 से यहाँ तक आया है आपका 1/20 तक। ठीक, इसको पॉज करके आप लिख लीजिएगा, एक बार देख लीजिए। है ना,
अगर आपको इतनी चीजें समझ में आ गई हैं तो अब मैं इनके मल्टीपल आपको बताता हूँ। मल्टीपल कैसे, देखिएगा, समझिएगा, है ना। धीरे धीरे से एकदम पहले बेसिक चीज उठाऊंगा, फिर धीरे से, ओके, ठीक, देखें, जैसे 10% है ना, इसका अगर मैं 20% करूं, 30% करूं, ठीक है, 40% करूं, 50% करूं, या 60% कर लूं, कुछ भी कर लें, ठीक। अब यहाँ पे 10% का मतलब क्या है, वो होता है 1/10 होता है ना। तो यहाँ देखिएगा आप लोग, 10% का मतलब क्या हो गया कि यहाँ मल्टीप्लाई बाय कितना किए हैं 2, यहाँ मल्टीप्लाई बाय कितना किए हैं 3, यहाँ मल्टीप्लाई बाय कितना किए हैं 4, यहाँ मल्टीप्लाई बाय कितना किए हैं 5, और यहाँ मल्टीप्लाई बाय कितना किए हैं 6, ठीक है ना। अगर आपको छोटी सी चीज बता रहा हूँ एग्जाम्पल तौर पे, अभी इसका बड़ा स्वरूप भी लेंगे अपन, ठीक ना, कि अगर 10% का मतलब हो गया 1/10, है ना, तो 1/20 का मतलब ये क्या है, ये 2 से मल्टीप्लाई किया है, तो इसमें भी यदि आप 2 का गुणा कर दीजिए तो 2 का गुणा करेंगे तो ये 1/5 आ जाएगा, ठीक। 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से काटेंगे, 1/5 आ जाएगा। इसमें भी 3 का मल्टीप्लाई किया है, यहाँ भी अगर आप 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3/10, ये कितना हो जाएगा 4/10, इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 2/5 आ जाएगा, है ना। यहाँ 5 करेंगे तो अब आपको हालांकि 50% का मतलब पता ही होता है सभी को, 1/2, और 60 करेंगे तो यहाँ कट जाएगा 6/10, 6 का मल्टीप्लाई हुआ है यानी कि कितना हो जाएगा 3/5 आ जाएगा। ये छोटी सी चीज बताने की लिए मैंने एकदम सबसे बेसिक परसेंट उठाया है 10%, कि 10% का यदि आपको याद है तो 10% का मतलब कितना हो गया आपका 1/10। तो उसके बाद जो भी आपको बोला है, मान लीजिए कभी 20% बोला है किसी भी चीज का निकालने के लिए, तो आपको ये नहीं करने लग जाना है कि आपको 20% लिखने की जरूरत है, आपको डायरेक्ट 1/5 लिख देना है, ठीक है ना। चलिए देखें, जो 20% है, जैसे 40% है, 60% है, 80% है, 120% है, 140% है, ठीक। यहाँ और ले लेते हैं कुछ, 160% है, 180% है, और 220%, इतना काफी है मेरे हिसाब से। अब देखिएगा आप लोग 20% का आप सभी को अगर पता है, 20% कितना होता है 1/5, ठीक। 20% कितना होता है 1/5। अगर किसी भी चीज का 40% निकालने के लिए बोला है तो आप उसका 40% मत निकालने लग जाइए, क्या निकालने लग जाइए कि 20% के यदि आपको 1/5 पता है तो 40% अगर आपको बोला है तो ये 20% का डबल है, तो आप इसको कितना लिख सकते हो 2/5 डायरेक्ट लिख सकते हो आप, ठीक। ये भी बेसिक परसेंटेज है, अभी फ्रैक्शन में भी आएंगे, बड़े बड़े में भी आएंगे, ठीक है ना। चलिए, अब 60% कितना हो गया 3/5, 80% कितना है 4 टाइम मल्टीप्लाई है 4/5, यहाँ पे कितना है 6/5, ये कितने टाइम है 7/5, ठीक। जितना मल्टी 20 का कितना मल्टीपल है 7 टाइम्स, ठीक। ये 8 टाइम्स है तो 8/5, ठीक है। ये 9 है तो 9/5, और ये कितना 11 टाइम्स है तो 11/5, ठीक। तो जब भी आपको यदि 1 से लेके 120 तक का अगर आप याद कर लेते हैं, और फिर आपको इन चीजों के ऊपर एक बार रफ कॉपी और पेन लेके अगर आप खुद से ही इनकी प्रैक्टिस करेंगे, है ना, तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, आपकी स्पीड जो है वो फास्ट हो जाएगी। थोड़ा 2-3 दिन प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिक आपको ये चीज आपकी कहाँ काम आएगी, ये आपका एसआई में भी काम आएगा, सीआई में भी काम आएगा, पूरा रेशियो प्रोपोर्शनल, पूरा परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, टाइम एंड डिस्टेंस। अर्थमेटिक की खास बात यह है कि परसेंटेज से कुछ भी नहीं छूटा हुआ है, ठीक है ना। चलिए देख लीजिए एक बार। देख, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे भी 20 लिए, उसी तरह 50 ले लीजिए, 50% ले लीजिए, 100 तो होता ही है, 150% ले लीजिए, ठीक। 200% ले लीजिए, 250%, यहाँ तक आता है, 250% तक नॉर्मली आता है। अब यहाँ 150% 1/2 होता है, तो 150 कितना 3 टाइम्स है तो 3/2 हो जाएगा, 4 टाइम्स है तो 4/2 हो जाएगा,
ठीक है, और ये है तो 5/2 हो जाएगा, 2 से कैंसिल कर दोगे यानी 2 टाइम्स ही चला जाएगा, 200 अलग लिखने की आवश्यकता नहीं थी। चलिए ठीक है, लेकिन इसको अपन ने फिर भी लिख लिया, है ना। तो आपके 10% का मल्टीपल हो गया, उसी प्रकार 20% का हो गया, उसी प्रकार 50% का हो गया। मेनली जो पूछा जाता है वो सबसे ज्यादा मल्टीपल आते हैं वो 25%। ठीक, तो 25% के कौन कौन से, देखिए सेकंड तो 50% होता है, उससे कोई लेना देना नहीं होता, लेकिन 75% आता है, 125% आता है, 150% कवर हो जाता है, 175% आता है, 200 नहीं होता, 225% आता है, ये आता है। और 25% कितना होता है, 1/4, कितना मल्टीपल है, 3 है। अगर आपको ये याद है कि 25% जो है, 25% जो है 1/4 होता है, ठीक, 25% जो है वो 1/4 होता है, तो 75% कितना होगा, इसका 3 गुना यानी कितना होगा, 3/4। ठीक, अगर 125% किसी भी चीज का आपको निकालना है, ठीक है, और अगर आपको ये पता है कि 25% 1/4 होता है, तो 125% निकालना है यानी 25% का 5 गुना है, तो आप उसका डायरेक्ट 5/4 निकाल, ये कितने गुना है, 7 गुना है, तो 7/4 निकाल सकते हो। ये कितने गुना है, 9 गुना है, तो आप डायरेक्ट इसको 9/4। ठीक, ये थे कुछ बेसिक चीजें, है ना। 1 से लेके 1/20 तक याद कर लीजिए, है ना, और फिर उसके बाकी मल्टीपल बना लेंगे। अब अपन जो 1 से 1/20 तक लिए हैं उनके कुछ बेसिक फॉर्म उठाते हैं ना, देखेंगे। है ना, चलिए देखिए एग्जाम्पल के तौर पे, अब आप यहाँ देखिएगा, यहाँ देखिए 1/3 का ही उठाइए, 1/3 का एक इंपॉर्टेंट है, 1/3 का आता है, देखिएगा 1/3 का अगर आपको पता है कि 1/3 कितना होता है, 33.33% होता है, ठीक है ना। अगर आपको ये बोल दिया जाए कि 66.66% आपको निकालना है, ठीक, तो अगर ये 66.66% निकालना है, ये 33.33% की वैल्यू आपको पता है कि 1/3 होती है, तो आप इसका जस्ट ये चूंकि ये इसका डबल है, तो आप डायरेक्ट ये कह सकते हो कि ये भी 2/3 हो जाएगा, ठीक, हो जाएगा कि नहीं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं ये कहूं कि मुझे 180 का जो है मुझे 66.66% मुझे निकाल के आप बताइए कितना होगा, ठीक है ना। 180 का 66.66% मुझे निकाल के बताइए कितना होगा। अगर आपको ये चीज नहीं पता है, अभी ये चीज आपको मैंने बता दिया तो ये चीज आपको आसान लगने लगी, ठीक। अगर मान लीजिए अगर आपको ये चीज नहीं पता है, फिर आप इसको क्या ब्रेक करेंगे क्या, तब आपके लिए क्या हो जाएगा, टफ, चाहे वो डीआई में हो चाहे किसी भी चीज में हो, फिर आपके लिए हो जाएगा, थोड़ा सा मुश्किल आएगी आपके लिए, देखिएगा। अगर इसको अगर आप करेंगे तो 180 इंटू 66, अगर आपको पता है कि 0.66% 33.33% का जस्ट डबल है, तो आप 33.33% जो होता है 1/3 होता है, इसका मुझे डायरेक्ट 2/3 निकाल, ठीक है ना। तो डायरेक्ट आंसर कितना आ जाएगा, 119, ये आपका आंसर, ठीक है ना जी। रिप्लाई, हाँ रिप्लाई दे रहा हूँ हर्ष जी, कहाँ तक याद करना है, 1 से लेके 120 तक का याद कर लो, सफिशिएंट है, बाकी सब उसके मल्टीपल बन जाते हैं, ठीक है, दे दिया हूँ रिप्लाई। चलिए इसी प्रकार एक इंपॉर्टेंट और है, 16 2/3%, है ना। ये कितना होता है आपको पता है, 16 2/3% अब भी निकालें अपन, है ना, ये आपका 50/3 होता है ना, यानी कि 16 पॉइंट आपका 66% होता है, ठीक। अगर आपको ये पता है ये
सॉरी ये परसेंटेज का है, ये किसका फ्रैक्शन है, ठीक। अगर ये आपको पता है तो आप देखिएगा कितने आसानी के साथ आप इसके मल्टीपल चाहे जितने चाहे उतने बना सकते हैं, ठीक है। एक और देता हूं मैं आपको, एक तो ये हो गया, दूसरा आप ले लीजिए कितना 7 1/7 का परसेंटेज का मल्टीपल बना लीजिए, और तीसरा हो गया आपका क्या, आपका 14 2/7 का हो गया। इन तीनों के अपन मल्टीपल बना के देखते हैं, इन तीनों के मल्टीपल क्या क्या बनेंगे, ठीक है। इसी से बहुत सारी कहानी आपकी क्लियर हो जाएगी, देखिएगा। आइए पहले इसका देखते हैं। 16 2/3% जो होता है आपका कितना होता है 1/6, है ना, कितना होता है आपका 1/6, है ना। अगर आपका ये 1/6 होता है, अब यहाँ ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इसका जस्ट डबल निकालने के लिए कहता हूँ, या इसका, है ना, इसका डबल निकालने के लिए कहूंगा, ये तो फिर आसान हो जाएगा आपके लिए, 33.33 हो जाएगा आपका, परसेंट हो जाएगा, ये वाला काफी आसान हो जाएगा। तो यहाँ भी आप 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1/3 हो जाएगा, ठीक है ना। अगर इसी का और जस्ट कह दे 3 टाइम्स बोल दें 48, इसी का अगर मैं कह दूं कि इसका मुझे अगर आप 3 टाइम्स निकालने के लिए अगर दे दे कि 48 कह दे और फिर 49 पॉइंट समथिंग दे दे, तो आपके अगर पहचान में ये आ गया कि ये इसका मल्टीपल है, तो आप डायरेक्ट इसमें भी 3 का मल्टीपल बना सकते हैं आप। आगे बात समझ, 50 के आसपास लगभग अप्रोक्सीमेशन में पहुंचेगा, ठीक। तो आप इसका भी डायरेक्ट आप 3/6 कर सकते हैं, ठीक है ना। अब इसके में बहुत सारी टेबल्स आपको निकाल के मैं जी 1/14 1/7 का मल्टीपल, ठीक है, बता देता हूँ, है ना। चलिए आगे आइए, अब एक चीज और बताने जा रहा हूं, इनका मल्टीपल आप निकालिएगा। अब एक बहुत महत्वपूर्ण चीज आपको मैं ए बी रूल बताने वाला हूं, ध्यान से सुनिएगा, वो क्या है देखें आप। पहला ए बी डॉट ए बी परसेंट फॉर्म क्या कहलाता है, देखिए ए बी डॉट ए बी परसेंट क्या कहलाता है, देखिएगा। जब भी कोई चीज ऐसी लिखी रहे 37.37% के रूप में लिखा रहे, ठीक, 37.37% हमको ये निकालना है। अगर किसी भी चीज का 37.37% हमको निकालना है, तो यहाँ तो मुश्किल आएगी निकालने के लिए, तो क्या करोगे, अब से आप याद रखिएगा, जब भी कभी भी ए बी डॉट ए बी परसेंट का फॉर्म दिया हो तो आप कुछ मत करिए, 37, यानी कहने का मतलब ये हो गया, जब भी इसका निकालना हो तो आप इसका ये याद रखिएगा कि ए बी अपॉन 99 करें, ये इसका फ्रैक्शन रूप होता है, यानी इसका फ्रैक्शन रूप क्या आ जाएगा 37.99 आ जाएगा, ठीक। जब भी कभी आपको ए बी पॉइंट ए बी, यानी एग्जाम्पल के तौर पे 37.37% अगर आपको किसी भी चीज का निकालना है, तो बस आप ये याद रखिएगा कि 37.99 आप निकालिएगा, ठीक। चलें, इसी प्रकार दूसरा भी लेते हैं, ए बी 0.2 AB%। जब कभी आपको इसका 2, अच्छा एक बात और ध्यान रखिएगा आप लोग कि कभी भी अगर ए बी पॉइंट ए बी इसका प्लस माइनस 1 2 तक आप जा सकते हैं, इसमें भी इसी तरीके से प्लस माइनस 1 2 तक आप जा सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर ए बी 0.2 AB% का फॉर्म अगर आपको दिया हो, जैसे 16.32, आपको इसका परसेंट निकालना है, ठीक, या किसी भी चीज का आपको निकालना है, या आप मान लीजिए यहाँ 33 है, या फिर यहाँ पे मान लीजिए 31 है, तो आप इसका डायरेक्ट रूप क्या लिख सकते हैं, आप ए बी का मतलब हो गया, अगर ये 2 है तो आप इसको कितना कर दीजिए 98 कर, इतने में आपका काम हो जाएगा, रहेगी बात याद, ठीक। तो जब कभी भी आपको इस तरीके से ए बी फॉर्म जब भी दिया हो तो आप 99 लगा दीजिए, टू ए बी फॉर्म जब भी आपको दिया हो तो आप क्या लगा दीजिए 98 लगा दीजिए, ठीक। चलिए आइए, इसी प्रकार तीसरा नंबर है ए बी 0.3 AB, इसका परसेंटेज निकालना है, आप ये याद रखिएगा प्लस माइनस 1 2 चलेगा आपका, ठीक। तो जब कभी भी इस तरीके से दिया हो तो आप ये याद रखिएगा ए बी अपॉन 97 का, इतने में आपका काम हो जाएगा, ठीक। ये 3 चीजें आप याद रखिएगा। ये मैंने अभी क्यों बताया हूं, मैं अभी आपको ये ए बी रूल आपको इसलिए बताया हूं क्योंकि अभी रिसेंटली जब मैं कुछ दिन पहले के एग्जाम देख रहा था ना मैं, तो उसमें क्या है, ये वाले रूल जो है ना, ये तीनों चीजें ए बी
और 2ab, और ये एक जो आपको थर्ड बताया हूँ यहीं पे लिख देता हूँ मैं आपको, थर्ड वाला 3ab वाला, ये आपको पूछा हुआ है परसेंटेज, ठीक, प्लस माइनस 1 2 यहीं पे लिख देता हूँ, ए बी अपॉन 97 कर लीजिए, रेंडमली उठा के दे दिया उसने, है ना। देखिए ऐसे कुछ अगर फ्रैक्शन आते हैं तो ये चीज को आप ध्यान रखिएगा, ये चीज आपकी बहुत मदद करेगा, है ना, आगे करने में। चलिए आइए देखिए, आगे बढ़े, है ना। चलो देखिए, अब कंपैरिजन समझिएगा, ये जो इतनी चीजें बताया हूं, अब इन चीजों के आप कुछ कुछ थोड़े थोड़े एकदम बेसिक बेसिक एग्जाम्पल आप अपन निकालना सीखेंगे, है ना, देखेंगे। पहले जैसे कि एग्जाम्पल आप कंपैरिजन समझिए, यदि ए जो है, इफ ए जो है, आपको ये समझ लीजिए बी से 50% अधिक है, यानी 150% है, ठीक है ना। ए जो है बी से जो है 150% क्या है, मोर है, तो बी ए से कितने परसेंट कम है। एक लैंग्वेज ये आती है, इनके ऊपर अभी समझाता हूं मैं, ठीक। ये लैंग्वेज, जो लैंग्वेज अभी बता रहा हूं, ये आपको चीनी वाले जो है, एक प्रॉफिट एंड लॉस वाला जो है उसमें भी आएगा, ठीक है, और ये आप अभी परसेंटेज में भी पढ़ेंगे, है ना। मेंसुरेशन बेस्ड क्वेश्चन जो आएगा आपका, चाहे रेक्टेंगल हो गया, आयत हो गया, स्क्वायर हो गया, वर्ग हो गया, आज खाली मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूं आपको कि क्या क्या चीजें इन वालों परसेंटेज से आपको सीखनी है, ठीक। तो वो वाली चीजें भी इसी से आएंगी, है ना। तो ये दोनों तीनों चीजों के एक एक कुछ कुछ एग्जाम्पल मैं आपको दे के बता रहा हूं, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे जो ए जो है बी से 50% अधिक है, तो ए बी से 50% अधिक है, तो बी ए से कितने प्रतिशत कम है, ठीक। इस तरीके की लैंग्वेज आएगी, कल से अपन सवालों पे करेंगे, आज खाली ये मैं बेसिक चीजें बता रहा हूं। अब देखिएगा 50% अधिक का मतलब क्या हो गया, मैं ये क्यों लिखा हूं ध्यान से समझिएगा। 50% का मतलब होता है 1/2, है ना, परसेंटेज में अभी हमने सीखा है। अधिक का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझ लीजिएगा, जब कोई वैल्यू रेशियो में लिखी जाती है ना, तो जो हर वाली डिनोमिनेटर वाली जो वैल्यू रहती है, ठीक है, वो हमेशा कंप्लीट वैल्यू रहती है ना। तो 50% अधिक का मतलब ये है कि दो के ऊपर एक अधिक है, ठीक। तो कंप्लीट वैल्यू, और जिससे कंपैरिजन करना होता है, ध्यान रखिएगा हमेशा, जब हमको कंप्लीट वैल्यू हम हमेशा किसके साथ लेते हैं, ये भी बात ध्यान रखिएगा, जिससे कंपैरिजन करते हैं। यहाँ अभी किससे कंपैरिजन, ए बी से, यानी किससे कंपैरिजन हो रहा है, बी से कंपैरिजन हो रहा है, तो यानी कंप्लीट वैल्यू किसको लोगे आप, तो बी को। और उससे ज्यादा कितना है, तो जो ज्यादा और कम होता है वो हमेशा न्यूमरेटर से होता है, यानी अंश से होता है, यानी अंश कितना हो जाएगा आपका, 3 हो जाएगा, ठीक। यानी कहने का मतलब क्या हो गया कि अगर ए जो है वो बी से 50% अधिक है, तो बी ए से, अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, बी ए से, अब कंपैरिजन जो है बी ए से हो रहा है, किससे हो रहा है, ए से। और जिससे कंपैरिजन करते हैं हमेशा कंप्लीट वैल्यू डिनोमिनेटर जो है हमेशा उसको लेते हैं। तो आप याद रखिएगा, जब भी बी ए से बोल रहा है, तो जब आप करेंगे तो हमेशा कंप्लीट वैल्यू को नीचे लिखा जाता है, यानी किसको लिखेंगे आप नीचे, 3 को। और कितना कम है, एक कम है, और परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई बाय 100 लगाएंगे तो आपका आंसर कितना आएगा, 33 1/3% आ जाएगा, ये आपका आंसर, ठीक। तो जब भी आप ये बात ध्यान रखिएगा, जब भी कंपैरिजन वाला बोला जाए, अभी आपको मैंने परसेंटेज बताया, और परसेंटेज के साथ ये एग्जांपल बताने इसलिए बताया हूं मैं, क्योंकि आपको ये डिनोमिनेटर की ये कहानी क्लियर हो सके आगे के आने वाले सवालों के लिए, क्योंकि अभी जो सवाल आने वाले हैं आपको ये लैंग्वेज से अवगत होना ही पड़ेगा, ठीक। चलिए कुछ और एग्जाम्पल बता देता हूं क्वेश्चंस करने के पहले, ताकि आगे कर पाए आप लोग, ठीक। देखें, इसको देख लीजिए एक बार, है ना। देखें 14.28%, देखें ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये आपको आगे आएगा, 14.28%, जिसकी वैल्यू होती है 1/7, है ना।
तो ये ध्यान रखिएगा, इसके मल्टीपल पूछता है कि 2/7 कितने का इसका निकालेंगे, 3/7 का हो गया है ना, 4/7 का हो गया, बस ये 3 का ही आता है। तो जब भी आपको ये निकालने को बोले तो ये 1/7 क्या है, 2/7 क्या है, 1/7 का क्या है, जस्ट डबल। तो ये कितना हो जाएगा आपका 3 तक, हालांकि 3/7 तक ही आता है, इसका इतना ही करें तो ये आपका कितना होगा 28.56%। ठीक, इसी प्रकार ये कितना है 3 टाइम्स मल्टीप्लाई है, तो इसका भी 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, 42 पॉइंट आपका 84%। ठीक, ये 3 आप याद रखिएगा, ये 3 आपके बार बार आएंगे आगे जब सवाल कराएंगे ना, तो ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं ना, देखते हैं। अब यहाँ मेरी बात ध्यान से समझिएगा, अब आगे बढ़ाएं टॉपिक जो मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, ध्यान रखिएगा लैंग्वेज वाइज का, इसको बड़े आराम से बारीकी से समझिए। देखें, उसके बाद फिर सवालों में आएंगे। देखें, कम या ज्यादा, ज्यादा से मतलब है कम या ज्यादा कैसे, ध्यान से समझिएगा। ये समझ लेंगे तो उसके बाद फिर सीधा अपन एग्जाम ओरिएंटेड सवालों में आ जाएंगे, है ना। एक एग्जांपल से बता रहा हूं आपको मैं। मान लीजिए चीनी का मूल्य जो है वो अभी 100 रुपए प्रति किलोग्राम है। ठीक, कितना है 100 रुपए प्रति किलोग्राम, है ना। अगर चीनी के मूल्य में मान लीजिए मैं 20% की वृद्धि कर देता हूं, तो कितना हो गया 120 रुपए किलो। अब इसको स्टोरी से जैसे समझिएगा कि चीनी का मूल्य जो है वो 100 रुपए प्रति किलोग्राम है। मान लीजिए चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई, अब कितने रुपए हो गई चीनी 120 रुपए। अब आप मान लीजिए 100 रुपए लेके दुकानदार के पास जाते हैं और कहते हैं मुझे 1 किलो चीनी दे दीजिए। तो दुकानदार आपसे ये कहता है कि चीनी जो है अब 100 रुपए किलो ना होके कितना हो गई है 120 रुपए किलो। ठीक, तो अगर अगर अब आपको 1 किलो चीनी चाहिए तो अब आप 120 रुपए लेके आइए, लेकिन आप जो है दुकानदार के पास कितने रुपए लेके गए हैं 100 रुपए लेके, और आपने बोला है कि नहीं मैं 100 रुपए लेके आया हूं, मुझे 100 रुपए की ही चीनी दीजिए, आप 120 की मत दीजिए। तो दुकानदार क्या करेगा, बोलेंगे ठीक है आप 100 रुपए की चीनी ले लीजिए, मैं आपको 20 रुपए की चीनी क्या कर देता हूं, कम दे देता हूं। ठीक, तो ये जो 20 रुपए की चीनी जो अब देगा वो किसके ऊपर कम देगा, 100 रुपए के ऊपर कम देगा कि 120 रुपए के ऊपर। ये तो जो है आपका, ये है आपका पुराना प्राइस और ये आपका क्या है नया प्राइस। ठीक, 120 रुपए क्या है आपका नया प्राइस। तो अगर अब वो 20 रुपए की चीनी कम देगा तो वो 100 रुपए के ऊपर कम देगा कि 120 रुपए के ऊपर कम देगा, 120 रुपए के ऊपर कम देगा ना। ठीक, तो कितनी कम देगा, तो अगर अब मैं पूछूं कि अब आप कितनी चीनी कम लेके आएंगे तो अब आप बोलोगे कि 120 रुपए के ऊपर मैं 20 रुपए की चीनी कम लाऊंगा। आंसर आपको किस में देना है, परसेंटेज में देना है। ठीक, 0 से 0, 2 से काटा 6, ठीक है, फिर 2 से काट दीजिए 3 और ये हो गया 50। आंसर कितना आएगा आपको 16 2/3%, है ना। यानी इतनी आप खपत में क्या करेंगे, कमी करेंगे, 16 2/3%। ध्यान से समझिएगा, ये क्वेश्चन आपके ये लैंग्वेज के क्वेश्चन बार बार आए हुए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अभी मैं सारे इसी पैटर्न पे मैं कराने वाला हूं। ध्यान से सुनिएगा, फिर से क्या बोलना चाह रहा हूं मैं कि चीनी का जो एक्चुअल मूल्य है वो कितना है 100 रुपए प्रति किलोग्राम। अगर अब चीनी का मूल्य कितना हो गया 120 रुपए प्रति किलोग्राम। ठीक, तो अगर अब आप 100 ही रुपए लेके अगर दुकानदार के पास जाएंगे यदि आप, तो दुकानदार क्या बोलेगा कि भैया चीनी का मूल्य जो है वो 120 रुपए प्रति किलोग्राम है, अगर आपको 1 किलो चीनी चाहिए तो आप 120 रुपए लेके आइए। लेकिन आप 100 ही रुपए लेके जाते हैं तो आप क्या करोगे 20 रुपए की चीनी कम खरीदोगे ना आप। तो किसके ऊपर कम खरीदोगे 120 के ऊपर। तो कितना कम खरीदोगे, परसेंटेज में आप कितना आंसर बोलोगे 16 सही 2/3%। ठीक, चलिए देखें, अब इस चीज को उल्टा कर लीजिए। चीनी का मूल्य था मान लीजिए 100 रुपए, ये पुरानी कीमत है ना। और अब मान लीजिए चीनी के मूल्य में क्या आ जाती है कमी, कमी मान लीजिए 20 रुपए की आती है, ठीक है ना। तो अब चीनी का मूल्य कितना हो गया 80 रुपए प्रति किलोग्राम।
कितने रुपए हो गया, 80 रुपए प्रति किलोग्राम। ठीक, और आप दुकानदार के पास क्या करते हो, 100 रुपए ही लेके जाते हो और बोलते हो, कहते हो कि एक काम करो भैया, मुझे 100 रुपए की ही शक्कर दो। तो दुकानदार कहता है कि भैया शक्कर जो है वो 80 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई है, अब 100 रुपए की शक्कर लोगे तो ज्यादा पाओगे। तो आप पूछते हो कितनी ज्यादा मिलेगी, तो दुकानदार ने बोला 20 रुपए की ज्यादा मिलेगी शक्कर। तो आपने पूछा मुझे परसेंटेज में बताओ कि परसेंटेज में मुझे कितनी शक्कर ज्यादा मिलेगी, तो दुकानदार ने बोला 80 के ऊपर आपको 20 रुपए की शक्कर ज्यादा मिलेगी, परसेंटेज के लिए गुणा में 100, 20 चौको 80, 4 से काटा, आंसर कितना आ गया आपका 25%। ठीक, क्या आपको मेरी बात समझ में आई? ठीक है ना। अब इसी पे ये मैं क्यों समझाया हूं वो बताया हूं, अभी आपको मैं समझाता हूं। ठीक है ना, अभी इसके टाइप वाइज क्वेश्चन पे आते हैं तो आप खुद ब खुद समझ जाएंगे। ठीक है ना, देखिए मान लीजिए चीनी की कीमत थी पहले 100 रुपए। ठीक, पहले मान लीजिए चीनी के मूल्य में 10 की वृद्धि हुई, 10% की, तो कितने की हो गई, 110 की हो गई। ठीक, फिर मान लीजिए चीनी के मूल्य में फिर अचानक से 10% की फिर से वृद्धि हो गई, 100 का 10% 10 ही होता है, और अब मान लीजिए 10% की फिर से वृद्धि हो गई। तो आप ये कहेंगे कि दो बार 10% की, यदि मैं कहूं 2 बार 10% की 2 बार अगर वृद्धि होती है किसी भी चीज में, तो ऐसा नहीं होता है कि अगर कोई कीमत थी मान लीजिए 100 रुपए, उसकी 2 बार में 10% वृद्धि करूं तो आप उसको मिला के 20% कह दो, तो वो कितना हो जाएगा, 120। ठीक, ऐसा नहीं होता है, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, एक बार 10% की वृद्धि हुई तो चीनी की कीमत कितनी हो गई, 110 रुपए। ठीक, दोबारा 10% की अब वृद्धि होगी तो 110 के ऊपर वृद्धि होगी, यानी कि 11 की हो जाएगी, यानी कितनी हो जाएगी, 121 रुपए। ठीक, तो अब जो चीनी की नई कीमत हो गई वो कितनी हो गई, 121 रुपए हो गई। ठीक, अगर अब आप 100 रुपए लेकर जाते हैं और चीनी की कीमत 121 रुपए है, ठीक है ना, तो आपको कितने रुपए की कम चीनी मिलेगी, अब आपको 21 रुपए की कम चीनी मिलेगी। ठीक है ना, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा जो मैं बताना चाह रहा हूं। मेरा नाम अनुराग पांडे है। देखिए, अगर किसी चीज के ऊपर, ठीक है, बार बार परसेंटेज सक्सेसिव फॉर्म में परसेंटेज बार बार चेंज होता है। ठीक, मान लीजिए एक बार 10% की वृद्धि हुई, दोबारा फिर 10% की वृद्धि हुई किसी भी चीज में, तो इसे हम कहते हैं क्रमागत प्रतिशत। क्या कहते हैं हम इसको, क्रमागत प्रतिशत। ठीक है ना, कैसे, ध्यान से सुनिएगा। अभी मैं समझाया था आपको, मान लीजिए किसी वस्तु की कीमत है 1000, है ना, अगर इस पे पहले में 10% की, अगर आपको ये बोल दिया जाए कि 2 बार में 10% की वृद्धि किया किसी वस्तु की कीमत पे, तो आपको ये बात समझ जाना है कि 2 बार 10% की वृद्धि किया यानी क्रमागत, यानी बारी बारी से किया। पहले 10% की वृद्धि किया यानी 100 रुपए बढ़ाया, तो ये कितना हो गया, 1100 रुपए, और दोबारा फिर 10% की वृद्धि करेगा तो वो 10% की वृद्धि 1100 के ऊपर होगी, यानी 110 के ऊपर बढ़ेगा, यानी कितना हो गया आपका, 1210 रुपए हो गया। ये होता है इसका आंसर। ठीक, क्रमागत परसेंटेज जब बढ़ाने को बोलेगा, बार बार बढ़ाने या घटाने के लिए बोलेगा, ठीक है ना, तो ये बात ध्यान रखिएगा कि आपको हमेशा एक ही के ऊपर वो परसेंटेज नहीं बढ़ाना, क्रमागत बढ़ाना है, यानी बार बार बढ़ाना है। ठीक, चलिए देखें हम, तो सक्सेसिव परसेंटेज में इस तरीके से होता है। अब यहां देखिएगा, इसको शॉर्ट फॉर्म में बताता हूं, अभी लैंग्वेज फॉर्म में बताया, अब आपको शॉर्ट फॉर्म में बताता हूं। देखिएगा, अगर मैं ये बोलूं कि किसी वस्तु में मैंने 10% और 20% की मैंने वृद्धि की, इंक्रीज किया, तो टोटल कितनी वृद्धि हुई, टोटल इंक्रीज कितना हुआ, इंक्रीज कितना हुआ। ठीक है, एक तरीका तो ये होता है कि आप 100 मान के कर दीजिए, ठीक, कि 100 के ऊपर 10 की वृद्धि हुई तो ये कितना हो गया, 110। ठीक, फिर 100 के ऊपर 20 की वृद्धि हुई तो आप 110 का 10% 11, तो 20% कितना हो गया, 22। ठीक, अब आप इसके ऊपर 22 की वृद्धि कर दीजिए तो ये कितना हो गया, 132 हो गया। मेरी बात समझ में आ रही, यानी टोटल वृद्धि कितनी हो गई, 32% की हो गई, है ना। एक तरीका ये होता है क्रमागत वृद्धि, अगर आपको निकालनी है तो मैं बता रहा हूं आपको। ठीक, और यदि आपको, अब यहां ध्यान रखिएगा आप लोग, यहां से जब भी आपको क्रमागत वृद्धि या कमी, सक्सेसिव यानी कि इंक्रीज या डिक्रीज,
जब भी कभी निकालने के लिए बोलता है तो एक फॉर्मूला होता है, ध्यान रखिएगा, x प्लस वाई, ठीक है, प्लस एक्स वाई अपॉन 100। ठीक, अगर वृद्धि होगी तो आप पॉजिटिव साइन लेंगे और कमी होगी तो आप माइनस साइन लेंगे। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? ठीक, ये एक लैंग्वेज था जो मैं आपको समझाया हूं और ये डायरेक्ट फॉर्मूला था। पहले लैंग्वेज क्यों बताया हूं, अभी आगे आपको सवालों में समझ में आ जाएगा। आगे आने वाले सवालों में जब आपको फ्रैक्शन में चीजें वैल्यू दी होंगी तो आपको ये फॉर्मूला लगाने में दिक्कत होगी, तो आपको 100 मान के करना पड़ेगा, इसलिए पहले मैंने आपको फॉर्मूला नहीं बताया, पहले आपको मैंने लैंग्वेज सिखाया। ठीक, देखें, अगर इसी का ही निकालना चाहूं मैं कि 10 की पहले वृद्धि हुई फिर 20 की वृद्धि हुई तो 10 गुणे 20 बटे 100, यानी कितना आ गया 20, तो 32% की वृद्धि हुई। ठीक, आई बात समझ में? तो जब भी सक्सेसिव बढ़ाना हो या सक्सेसिव घटाना हो तो आप इस फॉर्मूले का कर सकते हैं कि x प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई अपॉन 100 हो गया, अगर आपसे डायरेक्ट पूछे तो। और लैंग्वेज के बेस पे जब पूछेगा तो फिर आपको प्रॉपर आपको जाना पड़ेगा, कंफ्यूजिंग स्टेट ना रहे, इसीलिए मैंने पहले आपको लैंग्वेज से अवगत कराया है। ठीक, देखिए, एक और करते हैं, देखिएगा, अगर मान लीजिए किसी में मैं पहले 30% की वृद्धि करता हूं, ठीक, फिर मैं उसमें 10% की मैं कमी करता हूं, तो टोटल कितना, टोटल चेंज परसेंट कितना आएगा, देखिएगा, है ना। इसको आप डायरेक्ट फॉर्मूले से बना सकते हैं, पहले 30 की वृद्धि हुई तो पॉजिटिव साइन, कमी हुई तो माइनस साइन, और चूंकि पहले बढ़ा फिर घटा तो प्लस माइनस आप यहां माइनस साइन लेंगे। 30 गुणे 20 बटे, सॉरी यहां 10 है, 2 से ये गया, है ना, ये कितना हुआ आपका 20, और यहां से आप -3 करेंगे, आपका आंसर कितना आएगा 70% का, चूंकि पॉजिटिव में आया है तो आंसर कितना आ गया आपका 70%। ठीक, अब आते हैं आगे, देखिए, अगर मैं अब थोड़ा सा सवाल को चेंज करूं, है ना, और अगर मैं ये बोलूं अब मैं कि मान लीजिए किसी में 12.5% की वृद्धि हुई और किसी और उसी में फिर 14 सही 2/7% की वृद्धि हुई। ठीक, अगर अब आप इस फॉर्मूले से लगाना जाएंगे प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई और प्लस माइनस एक्स वाई अपॉन 100, ये वाले से, ठीक, तो प्रॉब्लम होगी, तब फिर क्या करेंगे, ठीक है ना, देखिएगा, तो इसके लिए अगर आपको ये याद है कि 12.5% कितना होता है तो आप ये क्या कह सकते हो, आप इसको 100 मान के भी कर सकते हो। ठीक, और 100 मान के नहीं करना तो अब आपको जो चीज बताने जा रहा हूं उस चीज को आपको अब फॉलो करना है। 12.5% का मतलब कितना होता है, किसी भी चीज का 1/8, है ना, होता है ना। और 14 सही 2/7% का मतलब कितना होता है, अभी मैंने सिखाया है ना। चलिए, 98/100, 7, यानी ये कितना होता है 1/7 होता है ना। अगर दोनों में वृद्धि करने के लिए कहता है तो 8 के ऊपर 1 की वृद्धि 9 और 7 के ऊपर 1 की वृद्धि तो कितनी हो गई 8, तो ये 7 8 56 और ये कितना हो गया 8 9 72, यानी 56 के ऊपर कितने की वृद्धि हो गई आपका 72 की। ठीक, यानी इन दोनों का अगर आप डिफरेंस देखेंगे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा आपका, लगभग आ जाएगा आपका 14 और 2 16, यानी कितने की वृद्धि हो रही है 16 की, इसके ऊपर वृद्धि हो रही है 56 के ऊपर 16 की वृद्धि, परसेंटेज के लिए गुणा में 100 लगा। ठीक, एक तरीका ये है, इस तरीके से भी जा सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, अब अपन जो बेसिक चीजें थी वो आज मैंने आपको बता दिया है, अब इनके बेसिस पे अपन को सवाल करना है ना। अब यहां सुनिएगा आप लोग मेरी बात, जो मैंने आज आपको यहां पर ये बताया हूं 1/1 से लेके 1/2 1/3 1/6 1/7 1/12, है ना,
और ये 1/20 तक। अगर आप इतना याद कर लेते हैं, एक दो बार आप कर लेंगे। अब जो कल सवाल लेके आने वाला हूं मैं, कल आप लोग के लिए जो प्रैक्टिस कराने वाला हूं मैं, है ना, तो उसमें ये सारे चीजों के मल्टीपल प्रयोग में आने वाले हैं। और जो लैंग्वेज आज मैंने आपको समझाई है, ये सारे लैंग्वेज के क्वेश्चन भी कल आपको देखने को मिलेंगे, है ना, कम या ज्यादा वाले, और इनके बेहतर रूप आपको मिलेंगे। लेकिन उसके पहले क्या है, आपको फ्रैक्शन का ज्ञान होना चाहिए। और कल पहला टाइप, आज चूंकि फर्स्ट क्लास थी ये इस ऐप में, है ना, और मेरी स्वयं की पहली ही क्लास है यहाँ पर ये मैथ्स की, इसलिए आज मैंने इंट्रोडक्टरी पार्ट रखा। कल से परसेंटेज का टाइप वाइज अपन चलने वाले हैं। तो जिनको ये टाइप वाइज पढ़ना है तो वो परसेंटेज टू फ्रैक्शन इस चीज की थोड़ा सा प्रैक्टिस करके आ जाएंगे। और कल से क्लास रेगुलर बेसिस पे टाइप वाइज चलेगी, एक बात। दूसरा, अपन इस तरीके से नहीं चलेंगे, मैं पहले भी बता चुका हूं, अभी भी बता रहा हूं कि अगर परसेंटेज स्टार्ट किया हूं तो कल पता चला टाइम एंड वर्क लेके आ जाऊं, ऐसा नहीं होगा। आज अगर मैंने परसेंटेज स्टार्ट किया है ना, तो कल भी परसेंटेज ही चलेगा, ठीक है ना। कल परसों कुछ समय तक परसेंटेज ही चलेगा, जो एसआई लेवल का है। मतलब कहने का मतलब जो ये है कि अर्थमेटिक वाला जो पोर्शन है ना, जो वो कभी भी चेंज नहीं होता है। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दीजिए, चाहे आप एसएससी दीजिए चाहे एसआई दीजिए, लेवल ऊपर नीचे होता रहता है, तो अपन उस लेवल का ध्यान रखेंगे। ठीक, कल मिलते हैं। क्लास सेम टाइम पे रहेगी ना, 5 बजे ही रहेगी क्लास कल भी, है ना, सेम टाइम पे। हाँ, एवरीडे सेम टाइम पे ही क्लास रहेगी। ठीक, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल ना, धन्यवाद।